मोदी मेरे बड़े भाई, ये ऐसा मौका है ना। हम बचपन से आजाद हिंद फौज से लेकर के और अंग्रेजों का राज सुनते हुए आजादी ली है अपनी, लड़कर की लड़के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, उनका लाइन से नाम बोलते हैं, हुसैनी वाला बॉर्डर। वो भी देखने को जब फर्स्ट में मौका मिला ना तो आंसू आ गई थी। इन्होंने क्या किया है, किसका नाम, ये उनकी कहानियां, उनकी हिस्ट्री, उनकी मिस्ट्री को कहां छुपा रही है। बॉस के साथ क्या हुआ, बॉस के परिवार के साथ क्या हुआ, इनको शर्म नहीं आती क्या? ये केवल हिंदू मुसलमान बीजेपी को और आरएसएस को बोलते रहे हैं, ये ब्लेम लगाते रहे हैं पूरे हिंदू को, सनातन धर्म को, और ये मुसलमान की तरफ गए और ये उनको भी लेके मरेंगे, हमारे को भी लेके मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये उन गलियों में मर्डर देखे हमने। इसको मेट दो, अभी इस पाकिस्तान को मेट दो। नहीं मानेगा ये, कायर है ये, लड़ने वाले नहीं है। लड़ने वाले वो चैलेंज कर दिया है, कर दिया अफगानिस्तान से। वो बहादुर कौम के लड़के हैं, और वो भी कौन थे, वो भी इतिहास फिर इसमें बहुत बड़ा आ जाता है। ये पाकिस्तानी नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए, ये इनकी सेना नहीं है। कुछ इलाके हैं इनके, वो ही विद्रोह कर दिया। वो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाके हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। ये हिंदू कुश पर्वत से लेकर के बोला गांधारी नरेश शेर, फिर ये आता है इलाका, ये लड़ाका आता है, गोरी गजनवी अब्दाली आते हैं, वो आते हैं। लेकिन वो साथ देने की वो तो कहानियां हैं, वो लूट लूट के ले जाते हैं। वो लड़ाका कौम की एक क्षेत्र की बात होती है, क्षेत्र की। हिंदुस्तान में भी क्षेत्र है, लड़ाकाओं के अलग हैं, नटखटों के अलग हैं, अलग अलग क्वालिटियां हिंदुस्तान भी भरा पड़ा है। अब वो भी देख करके हमारे जैसे ही बनते हैं, हम उनकी जैसे बनते हैं। ये होना चाहिए हिंदू। अगर कोई हरियाणा से चला जाए तो वो आदिवासी बन के देखे, और आदिवासी आ जाए तो हरियाणा वाला बन के देखे। ये कौन शिक्षाएं देंगे तुम्हें, कैसे समाज को संभालोगे? हम बताएंगे तुम्हारे को प्रेम भावना। हमारे सैनिकों में, हमारे बच्चों में, हमने कूट कूट के जब बच्चे गए थे हम, और वहां हम बच्चे मिलते हैं, और क्या दोस्ती, क्या प्रेम भावना होती है हमारी। लेकिन वहां भी गद्दार बैठे हैं, वहां भी बोलते हैं ये उसके पास बैठता है, ये उसके पास बैठता है, ये उसके पास बैठता है। वहां ये कर्नल जनरल ब्रिगेडियर, वहां भी ये लोबियां मनाते। नरेंद्र मोदी जी, समझो हिंदुस्तान की बात को। बताओ, मेरे से फाइलें ले लो इनकी, मैं सपोर्ट में हूं आपकी। हमने बलिदान दिया, हमने लड़े, हम देखे इनके कारनामे। हम तीन परिवार में जिंदे शहीद सैनिक हैं। ये पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, ये गजबे हिंद की बात करेगा हमेशा। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बिगाड़ दिया है, परसेंटेज पे बिगाड़ दिया। अभी भी बचे हुए हैं, और अब उस लाइन में नहीं जाए, और ये लाइन में आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लाइन में आ जाओ। ये खुला नारा होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। बाकी तो वो बागेश्वर बाबा ये बोलता है हिंदू राष्ट्र बना दो। हिंदू राष्ट्र बनाने से कुछ नहीं होगा। वो तो है, वो 47 में हो जाना चाहिए था, वो अब नहीं। वो आजाद होते ही जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बने तब होना चाहिए था वो। और अभी तो ये अपने आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोले अपना नाम दो इस मातृभूमि का। ये सब की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की है। सीधा सा फंडा है, क्यों नहीं है सामने आते? आओ, ये कौन आता है, गिरिराज आता है, वो एनसी आता है, ये सारे पठान आता है, वारिस पठान आता है। ये मैं इनकी बहस देखता हूँ, इस बहस के अंदर बैठाओ इनको, और हम बताते हैं कि ये करने वाले कौन है। वो खाने कमाने वाले, अपना पेट का गुजारा करने वाले कौन है? मुसलमान जितने भीख मांगते देख रहे हैं, हमारे हिंदू देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जातियों में मत जाओ, सब भिखारी। उसमें कौन नहीं है, और क्यों है, इस देश के अंदर क्यों है?
यह आजादी ली थी तुमने। तुम भर लो अपने कोठे, लूट लो सेनाओं को, लूट लो, काट दो सेनाओं की गर्दन, उन रखवाड़ों की काट दो, उनको काटते हो तो सिविल को कैसे छोड़ोगे तुम? नहीं छोड़ोगे, जल्लाद हो तुम, जल्लाद, जल्लाद, जल्लाद बोलता हूं इस राजनीति को मैं। जिसको लूटना है, जिसको बोला फार्म हाउस बनाना है, टापू बनाना है, स्विमिंग पूल बनाने हैं, विदेशों में बैंक भरने हैं, वो राजनीति में चले जाओ। ये धंधा कर लिया राजनीति में। तलवार उठा लो और वही भाला उठा लो और मेरे सामने कोई आएगा तो मारा जाएगा, नहीं तो मैं ही हूं। ले लो वोट, लूट लो, पोलिंग बूथ लूट लो। हमारे टाइम में तो ये होता था, सीधा बंद कर दिए जाते थे, एक आदमी ठप्पा लगाता था हिंदुस्तान में। आज ये बोलते वोट चोरी हो गई। 13 वोट 14 में से चोरी कर करके नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। वो बेवकूफ था ये हिंदुस्तान है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला तू रहने दे। क्या राजनीति चली है? कौन रोडों पे लेटा था, क्या करवाया था? अब फिर उधर ही जाकर के इनको, हमारे वालों को भी उधर ही ले जाकर के बांग्लादेश को क्या किया था, आजाद किया था, और वो ले लिया। इनको सबको ले लो, अभी बांग्लादेश को ले लो। वो क्या कर रहे हैं अभी? वो नक्शा दिखा दिया, वो चिकन है काटने वाला कन्हैया, वो भी कांग्रेस फिर लेगी उसमें। ये तो ये पार्टी तो सरेआम है। मनमोहन सिंह डूबो गया, उसका मारा हुआ मैं बैठा हूं। मैं बताऊंगा आपको इस हिंदुस्तान के कारनामे। आप भी रग रग को जानते हो, घट घट का पानी पिया है तो मैंने भी पिया है। तो मोदी जी ये आ जाओ, ये फाइलें पढ़, आपको तो प्रूफ चाहिए ना, वो चाहिए देश को सुधारने के लिए प्रूफ चाहिए। तो क्या मैं भी फिर नहीं सुसाइड लेटर लिखूंगा आपके नाम से? ददीज, मेरा बड़ा भाई ददीज, और मेरा सुसाइड नोट है ये। कारण बताऊंगा तो रैफ रह जाओगी, लेकिन वो फिर मरने के बाद ही पूछता है कोई, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन देश का बेड़ा भी गर्क करके जाता है। वो कमाई है ना, उसको सामने लानी चाहिए। तो सामने लाओ। आप ला रहे हो तो देश कहाँ जा रहा है? हम लाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा? हम समाज को भी लाएंगे। मैंने 2 समाज की बना रखी है, 2 हिस्ट्री समाज की, ओरिजिनलिटी थानों की, कोर्टों की, सबकी बना दी मैंने। महिला आयोग की, ह्यूमन राइट्स की, सबकी बना दी मैंने। धज्जियां उड़ा दी हैं मैंने, खाप पंचायतों की धज्जियां उड़ा दी हैं मैंने। ये किसी को भी गलत घोषित करने के लिए आते हैं, लगे हुए हैं। हटना नहीं है पीछे, डरना नहीं है। मेरे को मालूम है, जबड़ी दबा देना, कटकटा देना था, जड़ों को खींच देना। अभी खचा है सिंदूर में ऐसे ही, बालाकोट खसे ऐसे ही। यही ये हीरो चाहिए था जो बोले कि दिल्ली से साइन करा ले आओ, दिल्ली से साइन करा ले आओ, गोली चलाने के लिए। अब बम चला रहे हैं, बम मिसाइल चला रहे हैं, अभी तहस नहस कर रहे हैं पाकिस्तान को। लेकिन इतना नहीं, अभी वो मानेगा नहीं, कभी नहीं मानेगा। अब मौका है, वहां की जनता भी समझ गई है। बस वो बच गए वही हैं, उतने ही हिंदुस्तान में भी पनप रहे और उधर भी पनप रहे। गजबे हिंद पे तो आर्य व्रत पे पनप जाओ। अभी मौका है, 100% मौका है। यहाँ देखो, फिर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान भी साथ, सिख ईसाई सब साथ दे रहा है, हिंदुस्तान में भी दे रहा है। फिर उनको देख लेंगे कि आप बोलो तुम्हारा गजबे हिंद मिल गया तो हमारे को भी नहीं मिलेगा, और ना हिंदू राष्ट्र, ये पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा और बाकी कुछ नहीं बनेगा। ये आर्यवर्त बनेगा और इसमें शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएगा, फिर रामराज अपने आप आ जाएगा। यार सीधा सा फंडा है, समझाओ। भागवत भी समझा रहा है, मोहन भागवत को मैं सैल्यूट देता हूँ कि मैं वो सच्चाई पे वो भी बोल रहे हैं। इनको बदनाम ही आरएसएस को इसी पे किया है, वीर सावरकर को किया है। कोल्लू पेलते बोले मैं मर गए। और ये उनको क्या मैं बोलता हूँ, गोडसे कौन था, ये गोडसे को क्या बोलते हैं? अरे आज भी भाई को मार देता है जो भाई गलत करता है, जी बाप करे जी दादा करे। क्या जानते हो तुम गोडसे को? गोडसे की बात को मत करो। गोडसे कौन था? हीरो था देश का, देशभक्त गोडसे।
गॉड से जिंदाबाद, ये बुलवाते हैं ना बीजेपी से, आरएसएस से। हमें इनको शुरू से इनको भी जानते हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं, वामपंथियों को भी जानते हैं, अकालियों को भी जानते हैं, पार्टी साहब फारूक अब्दुल्ला की हम सबकी जानते हैं, सबके क्या क्या है, मायो फैक्टर भी जानते हैं, मुल्ला मुलायम भी जानते हैं, लालू कार मुलायम कार क्या क्या कहानियाँ हिस्ट्रियाँ सारी मिस्ट्रियाँ हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इनकी एक एक कहानियाँ हैं, वो सच्चाई के ऊपर देश को बता दो, हकीकत बता रहे हो, खानदान की बता रहे हो। ये रात ये आएंगे लठे तरह बिलाएगा, बिहार तो रोएगा, बिहार रोएगा, कसम भगवान की बिहार रोएगा। इनकी अब एक एक का स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का क्या आ रहा है, पप्पू का क्या आ रहा है, राहुल गांधी का, तेजस्वी का, इनका क्या आ रहा है कि एक में क्यों गए, एक मंच पे क्यों नहीं गए। आप देख रहे होगे कांग्रेस बच रही है, और गले केजरीवाल भी मिल लिया था, अब अलग हो गया, कांग्रेस में मिल लिया, कांग्रेस सब में मिल रही, और ये सब कांग्रेस में मिल लिए। ये सारे वही पार्टियां, वो हिंदुस्तान को सच्चाई बता दो ये कौन है बस। और ये सारे खानदानी है, केजरीवाल को छोड़ के ये नया खानदानी आया है। उधर एक ममता आई थी, इधर मायावती आई थी, इधर जयललिता आई थी, भाई वो खत्म होते गए, आप भी अकेले हो, और फिर ऐसे अकेले हो है ना, तो उस अकेलों में सच्चा कौन राज करके जाता है, तो वो कितना बढ़िया सबको बोलता था मायावती को प्रधानमंत्री बना दो, बनेगी एक दिन, वो भी लायक है, लायक थी। फिर उधर जयललिता का नाम था, वो भी लायक थी, और तीनों को लेकर के उधर ममता बनर्जी भी लायक थी, लेकिन अब नालायक बनती जा रही हैं। क्यों? प्रधानमंत्री के ख्वाब वो तो मुख्यमंत्री तो बन रही, रानी तो बन गई पहले ही, बना दिया बंगाल ने, और अब बंगाल भुगत रहा है, भुगतेगा। और अब हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा ये बताओ, सरेआम और सरेआम हम बताएंगे। अब ये महारानी बनने के लिए ये क्या करो है, महारानी, फिर राजा रानियों का तो फिर किस्सा जानते ही होगे, तलवारें उठेंगी और बाले चलेंगे, गुंडागर्दी होगी, और कौन हारेगा और कौन जीतेगा, युद्ध लड़ो, हिंदुस्तान लड़ेगा, हिंदुस्तान लड़ेगा, सबसे लड़ेगा पूरा। अब ये सबसे लड़ाई लड़ लो, जो भी मोदी आए, अब ये चढ़ता हुआ सितारा है ना हिंदुस्तान का, तो इसमें रगड़ के रख दो, बस रगड़ के रख दो, तब ये हिंदुस्तान अपने आप हिंदुस्तान हो जाएगा। फिर हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी हो जाएगा। और वो द्रोही, देश द्रोही बैठे हुए हैं ना बाहर विदेशों में, और उनका सहारा लेकर के हिंदुस्तान में गदर करवाना चाहते हो, गदर मिट जाएगा, 100% मिट जाएगा, मिटो।